कैग की 2026 की रिपोर्ट में बिहार सरकार के कई विभागों में गंभीर वित्तीय अनियमितताओं का खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार मनरेगा, जल संसाधन, शिक्षा समेत कई योजनाओं में करोड़ों रुपए के गलत भुगतान, अधूरे कार्यों पर राशि जारी करने और निगरानी में भारी लापरवाही सामने आई है। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बिहार स्टेट हेड मरगू आलम लाइव जुड़े हुए हैं। मरगू, बड़ी खबर जहां कैग की 2026 रिपोर्ट आ गई है और इसमें चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि भारी वित्तीय अनियमितता कई विभागों में पाई गई है। खुलासा तो चौंकाने वाले हैं अंजना जी। जब ये रिपोर्ट आई तो चूंकि रिपोर्ट को थोड़ा बहुत डिटेल पढ़ना पड़ता है, और जब रात में हमने इस पूरी रिपोर्ट को देखा, पढ़ा, तो जो प्रारंभिक तौर पर बातें समझ में आई वो तो ये इशारा कर रही है कि सरकार के करोड़ों रुपए डूब गए, सरकार के करोड़ों रुपए अनियमित तरीके से खर्च किए गए, सरकार के करोड़ों रुपए पानी में बह गए। और कई विभाग हैं, प्रमुख 3-4 विभाग है जिनमें जल संसाधन और शिक्षा विभाग है। जल संसाधन विभाग की थोड़ी आप करामात देख लीजिए, वो हम आपको दिखा देते हैं। जमीन का अधिग्रहण नहीं हुआ और टेंडर निकाल दिया। कोई बिल्डिंग बनाना है अंजना जी, तो वो कहाँ बनेगा? हवा में, आसमान पर, चांद पर, सूरज पर कि पहाड़ पे? जमीन पर बनेगा। जमीन का अधिग्रहण हुआ नहीं, जमीन का आवंटन नहीं हुआ और निकाल दिया गया टेंडर। अब इस टेंडर का परिणाम यह हुआ कि 247 करोड़ रुपया खर्च भी हो गए और न तो योजना शुरू हुई कई स्थानों पर, और जहां योजना शुरू भी हुई किसी तरीके से वो पूरा नहीं हुआ। 247 करोड़ गए सरकार के, 247 करोड़ मतलब 2 अरब 47 करोड़ रुपया। अब आपसे आगे आइए। आगे सीएजी ने यह कहा कि मनरेगा में तो यह हालत हुआ कि मिट्टी उठा नहीं, मिट्टी भरा नहीं और करोड़ों का भुगतान हो गया। अब अंजना जी, एक महत्वपूर्ण सवाल है कि ये करप्शन है, भ्रष्टाचार है, अनियमितता है, तीनों कह सकते हैं। एक उदाहरण और आप देख लीजिए, हम आपको देने जा रहे हैं, कितना महत्वपूर्ण उदाहरण। 320 करोड़ रुपया खर्च किए गए जल संसाधन विभाग की तरफ से। किस पर? तटबंध पर। और वो तटबंध असुरक्षित है। असुरक्षित का मतलब अंजना जी ये हुआ कि वो टूट सकता है, उसमें दरारें आ सकती हैं। 320 करोड़ रुपया खर्च करने के बाद मतलब पैसे की लूट हो गई, वहां करप्शन किया गया, अनियमित तरीके से वहां भुगतान किया गया। सीएजी ने ये पूरी की पूरी पोल बिहार सरकार की खोली है। सवाल एक महत्वपूर्ण और है, शिक्षा विभाग में क्या किया सो सुनिए। ललित नारायण विश्वविद्यालय में 5 करोड़ 37 लाख रुपए का वित्तीय हानि हो गया। करप्शन हो गया, अनियमितता हो गया, गलत तरीके से भुगतान कर दिया गया। और मनरेगा में मजदूरों के नाम पर जो भुगतान हुआ उसमें जमकर लूट हो गई। तो अंजना, एक बड़ा सवाल ये है, सीएजी की रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रखी जाती है। हम आपको पूरा उसका नियम बता देते हैं। अब वो रिपोर्ट किसी एजेंसी के पास नहीं जाती है, न सीबीआई के पास जाएगी, न एनआईए के पास जाएगी, न आर्थिक अपराध के पास जाएगी, न एसबीयू के पास जाएगी, न निगरानी के पास जाएगी। वो रिपोर्ट जाती है विधानसभा के पीएसी कमेटी के पास, और पीएसी कमेटी उस रिपोर्ट की जांच करती है और तब जाके सरकार विभाग से सवाल जवाब करती है और फिर उस पर कार्रवाई की अनुशंसा करती है। लेकिन सवाल है ना अंजना कि करोड़ों के बंदरबाट का खुलासा सीएजी ने कर दिया। अभी और कई विभाग हैं जिन विभागों के बारे में हम आगे खुलासा करेंगे, लेकिन ये जरूर है सीएजी ने सरकार के पूरे कुप्रबंधन पर, वित्तीय प्रबंधन पर बड़ा प्रहार करते हुए कहा है कि आपके लोगों ने पैसे की लूट की है, करप्शन किया है, अनियमितता किया है। अब इस पूरे मामले में सरकार देखिए आगे क्या कार्रवाई कर पाती है। अंजना, मरगूब, जिस तरीके से
अरबों का और जिस तरीके से करोड़ों का घोटाला सामने आया, घोटाला ही एक तरीके से बोला जाएगा, और भ्रष्टाचार, लगातार सरकार बोलती है कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं। क्या जो उनके विभाग में ये भ्रष्टाचार और गंभीर अनियमितता का आरोप लगा है उन पे आज गिरेगी? सीएजी अपने रिपोर्ट में भ्रष्टाचार या करप्शन का शब्द यूज नहीं करती है। वो ये यूज करती है कि अनियमित तरीके से भुगतान हुआ, गलत तरीके से भुगतान हुआ, पैसे की लूट हुई। तो अब इस पर कार्रवाई कैसे होगी? पीएससी को जो रिपोर्ट जाएगी, पीएससी उस पूरे रिपोर्ट को देखेगी, विभाग को नोटिस जारी करेगी, विभाग का जवाब आएगा, सीएजी का रिपोर्ट आएगा और पीएससी इस पर फैसला लेगी कि सीएजी की रिपोर्ट में कितनी बड़ी गड़बड़ी पकड़ी गई। उस आधार पर विभाग को अनुशंसा करेगी और विभाग उस आधार पर अपने स्तर से जांच कराकर कौन कौन लोग दोषी हैं उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। रूल यही है और यही होता है, क्योंकि जो संवैधानिक ढांचा है उसके अनुसार ही देश चलता है। ये रूल है। इसी कारण मैंने पहले आपको कहा कोई एजेंसी इसकी जांच नहीं करेगी, इसकी जांच विधानसभा के पीएससी की टीम करती है। देखना है कि अभी और भी कई खुलासे हैं, लेकिन इतने ये खुलासे के बाद निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल है कि सरकार के पूरे वित्तीय प्रबंधन की पोल खोल के सीएजी ने रख दिया। अंजना, चलिए मरगूब नजर बनाए रखे। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ी खबर, जहां की कैग 2026 की रिपोर्ट आ गई है। अब इस रिपोर्ट में कई गंभीर अनियमितता, वित्तीय अनियमितता सामने आई है। अब सरकार आगे क्या कुछ करेगी, ये देखने वाली बात होगी।